Hey everybody. So yes, today we have discussed that from the same article we will do parts of speech, grammar and spellings. So let's start it. Today I have selected this passage and we have to identify each and every we have to identify parts of speech of each and every word. So let's begin it. And then second we will discuss grammar of this passage and we will learn some vocabulary, some spellings. So let's start. मदरहुड. मदरहुड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन है. ऐसे जैसे जो HOOD वाले होते हैं ना, चाइल्डहुड, मदरहुड, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. शुड क्या है आपका? मॉडल वर्ब. शुड है मॉडल वर्ब और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है. ठीक है. उसके बाद में बी. नॉट क्या है? नॉट. नॉट है आपका एडवर्ब. नॉट क्या है? एडवर्ब है. बी क्या है? बी आपका वर्ब है. यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है? यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है. व्यूड क्या है? ये भी वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओनली. ओनली के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग. ओनली का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जनरली वो एडवर्ब होता है. बट एक और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वो होता है एडजेक्टिव. वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. अब एडजेक्टिव के रूप में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सी, जब इसका मीनिंग होता है सिंगल, जैसे आई एम द ओनली चाइल्ड. आई एम द ओनली चाइल्ड का मतलब क्या हुआ? कि आई एम द सिंगल चाइल्ड, मीन्स मैं ही एक बच्चा हूं ना, मेरे पेरेंट्स का मैं ही एक बच्चा हूं. तो जहां पे सिंगल मीनिंग देता है वहां इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है. अदरवाइज ओनली, जैसे आपका हो गया सिर्फ, है ना, जस्ट, तो वहां पे ये एडवर्ब है और जनरली इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब होता है. एज. अब एज के पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने. एक होता है प्रेपोजिशन. ठीक है. तो प्रेपोजिशन का जब हमारा इसका मीनिंग होता है वहां इसका मीनिंग निकल के आता है इन द रोल ऑफ. इन द रोल ऑफ. जैसे he joined this company. He joined this company as manager, as a manager. उसने ये कंपनी कैसे ज्वाइन की है? इन द रोल ऑफ अ मैनेजर. हम इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, इन द रोल ऑफ अ मैनेजर. तो यहाँ पे इस एज का अगर हमसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका प्रेपोजिशन. क्लियर है? यहाँ क्लियर समझ में आया हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक आपका एज जो होता है ये कंजंक्शन भी होता है. वहां पे इसका मीनिंग होता है बिकॉज. वहां पे इसका क्या मीनिंग होता है? बिकॉज. जैसे कि आप बोलेंगे एज आई वॉज टायर्ड आई स्लेप्ट अर्ली. क्योंकि मैं थकी हुई थी इसीलिए मैं जल्दी सो गई. एज आई वॉज टायर्ड, मैं थकी हुई थी. एज मतलब क्योंकि. ये रीजन बताने का काम करता है. क्या बताने का? कारण बताने का काम करता है. आई स्लेप्ट अर्ली, तो मैं जल्दी सो गई. तो ये रीजन बता रहा है. यहाँ पे एज क्या है? ये दो आपके क्लॉजेस को जोड़ रहा है और ये क्या है? ये हमारा कंजंक्शन है. बट यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या कर रहा है? मदरहुड शुड नॉट बी व्यूड ओनली इन अ रोल. मतलब हम इसे सिर्फ ऐसे ना देखें कि वो एक पीरियड ऑफ हैप्पीनेस है. ठीक है. तो यहाँ पे एज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया हमारा? प्रेपोजिशन. ए तो पता ही है हमें, ये आर्टिकल होता है. आर्टिकल के बाद में नाउन आते हैं. मतलब आर्टिकल जब आता है तो हमेशा इसके बाद नाउन आएगा ही आएगा. इस बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब आ सकता है बट नाउन आना कंपलसरी. अब यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ दिया हुआ है तो इसका मतलब ये पीरियड क्या हो गया? ये नाउन है. ऑफ क्या है? ऑफ प्रेपोजिशन है. हैप्पीनेस क्या हो गया? हैप्पीनेस आपका नाउन है. एंड क्या है? एंड आपका कंजंक्शन हो गया, कनेक्ट कर रहा है ये. अगेन सेलिब्रेशन, TION लगा हुआ है, क्या है? ये नाउन है. बट क्या है? बट है आपका कंजंक्शन क्योंकि कनेक्ट कर रहा है. ऑल्सो. ऑल्सो क्या है? ये आपका एडवर्ब है. एडवर्ब. एज क्या है? एज अ सेंसिटिव. अगेन यहाँ पे एज आपका प्रपोजिशन हो गया. ए हो गया आर्टिकल. सेंसिटिव फेस. कैसा फेस है? ये सेंसिटिव है.
तो अगर हम जब भी किसी नाउन के बारे में बताते हैं, जब भी कोई शब्द नाउन को मॉडिफाई करे, जैसे मैंने कहा ही इज सेंसिटिव, मतलब वो सेंसिटिव है, वो थोड़ा इमोशनल टाइप का है। ही इज अ सेंसिटिव बॉय, मतलब वो थोड़ा सेंसिटिव बॉय है ना, चीजों को लेके जल्दी माइंड करता है। तो सेंसिटिव क्या है आपका, एडजेक्टिव है। जो भी शब्द नाउन के बारे में बताते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। आर्टिकल किसके लिए आया है, ये फेज के लिए। मैंने बोला ही इज सेंसिटिव, या फिर मैं बोलूंगी ही इज अ सेंसिटिव बॉय। बात समझ में आ रही है। सेंसिटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल्स नहीं आते हैं। दैट क्या है आपका, दैट जो है ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेट कर रहा है किसको, इस फेज को, इस एंटीसीडेंट को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको। रिक्वायर्स क्या हो गया, ये वर्ब है। केयर क्या है, नाउन। पेशेंस नाउन। एम्पथी नाउन। एंड कनेक्ट कर रहा है, कंजंक्शन। सपोर्ट, कैसा सपोर्ट, इमोशनल, तो इमोशनल क्या हो गया, एडजेक्टिव। और सपोर्ट क्या हो गया हमारा, नाउन। यहां तक ये सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गए। अब ना देखो, अगर आप क्लास को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश अभी आप सीख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम से आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ना तो याद हो जाएंगे और ये आपको याद करने भी नहीं है, इसीलिए मैं ये वाला सेक्शन अपना अलग से लेके आई हूँ, जिसमें क्या होगा, हम हर दिन इतना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हमें लर्न होने लग जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। अब इसी से आप एक और चीज देखिए कि यहाँ पे आपको एक पेयर दिखाई दे रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं, ये इरेज हो सकता है क्या। अगर मैं इसको, एक सेकंड ना, मैं एक चीज करके देखती हूँ, ये रीलोड करके इसको। हाँ ये सही है, ये सही रहा। आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैंने ये इसको रीलोड कर दिया तो वो सारा इरेज हो गया एक ही बार में। ठीक है, यस। अब हम क्या सीखेंगे, अब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिया इसका, अब हम सीखेंगे वो क्या बोलते हैं, ग्रामर। ग्रामर में हमारा पहला पॉइंट आएगा, यहां से हम इसका सीख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये किस प्रकार का टेंस यूज हुआ है। शुड नॉट बी व्यूड, ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। शुड क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब, अच्छा हमेशा याद रखना है, जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं 13 होती हैं इन टोटल में, उनके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है, अब अगर हम उसका पैसिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्योंकि ये पैसिव है आपका, तो फिर हमने यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है, ये वर्ब की बेस फॉर्म लगाई, और फिर हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे जनरली इसीलिए हम वर्ब की बेस फॉर्म में बी लगा देते हैं। ठीक है, सो मदरहुड शुड नॉट बी व्यूड, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये पैसिव है। पैसिव स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो डूअर को नहीं है ना। कौन, मदरहुड शुड नॉट बी, कौन है जो मदरहुड को देख रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, डूअर इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, वो ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो वहां पे क्या हो गया, पैसिव हो गया, सब्जेक्ट हमने पैसिव कर दिया, हमने ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया। अब अगर हम इसी स्ट्रक्चर को, अगर हम क्या बनाना चाहें, एक्टिव बनाएं, तो अब देखो यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा है, तो कौन मदरहुड को इग्नोर करता है या देखता है, लोग देखते हैं। तो जनरली क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हम मान के चलते हैं पीपल है, तो हमने इसको आपका क्या कर दिया, हमने इसको छोड़ दिया था। अब पीपल, अब यहाँ पे क्या है, शुड है तो शुड ही आएगा। अब जब हम इसका बेस फॉर्म, अब जब हम इसको एक्टिव बना रहे हैं, तो अब हमें बी की जरूरत नहीं है, मेन वर्ब जो है उसी का आपका बेस फॉर्म ले आओ, पीपल शुड। अब यहाँ पे नॉट आ गया ना सेंटेंस नेगेटिव में, शुड नॉट व्यू मदरहुड। तो अब हमारा ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा एक्टिव, क्योंकि अब हमने यहाँ पे लोगों के ऊपर एम्फेसाइज कर दिया कि भाई लोगों को, मदरहुड को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पीपल को एम्फेसाइज कर दिया, यानी डूअर को इंपॉर्टेंस दे दी, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव। यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ना कि काम करने वाले को। तो यहाँ ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर पैसिव। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर है आपको। ओके, अब हम देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये हमारा क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, नॉट ओनली का पेयर बनता है बट ऑल्सो से। नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, बट ऑल्सो।
नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर बनता है। अब अगर मैं इस सेंटेंस को इसी तरीके से बनाऊं तो कैसे बनता? मदरहुड शुड बी व्यूड नॉट ओनली एज अ पीरियड ऑफ हैप्पीनेस बट ऑल्सो। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इस नोट को उठा के यहाँ भी लगा सकते थे एक साथ में, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये हमको समझ में आ गया। ओके, तो ये चीज क्लियर है आपको कि एक्टिव एक्टिव सेंटेंस से हम पैसिव बना सकते हैं। और आज के लिए ना आप शुड को लेके ही आप कम से कम 4 से 5 आप मुझे एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस कर देना, उसी का एक्टिव कर देना, उसका फिर पैसिव कर देना, सिर्फ शुड को लेके। और शुड का हम यूज कहाँ करते हैं? शुड का यूज करते हैं जैसे कि जब मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, सजेशन मैंने आपको बोला यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क का मतलब देखो यहाँ पे डू आया है, ठीक है, तो तुम्हें ये काम करना चाहिए, मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, तो हम इसको सजेशन में हम शुड का यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन नहीं आता है, मस्ट आ जाता है जब आपको कोई काम को मैं कंपलसरी बना रही हूँ कि ये काम आपको करना ही होगा। अब अगर मैंने यहीं पे लगा दिया यू मस्ट डू दिस वर्क, तो इस सेंटेंस में चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया? शुड को आप तब यूज करेंगे, मेरी सलाह है आपको, आप करेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो आपकी चॉइस है, आप ना करें तो भी आप ही की चॉइस है। मैं आपको क्या है, मैं आपको सलाह दे रही हूँ, मेरा सजेशन है। तो अगर हम सजेशन दे रहे हैं, चॉइस आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, तो हम शुड लगाएंगे। मस्ट का मतलब है यू हैव टू डू इट, मतलब आपको करना ही पड़ेगा, तब फिर आप वहां पे लगाइए मस्ट। ये चीज क्लियर है हमको? ये समझ में आ गया कि ये स्ट्रक्चर क्या है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। अ पीरियड ऑफ हैप्पीनेस, अच्छा हैप्पीनेस कैसे बना है? ये आपका हैप्पी से बना है, हैप्पी से। सो हैप्पी, ठीक है, आई एम हैप्पी, हैप्पी का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। हैप्पी से हमने अब नाउन बनाना है। अब देखो ये शब्द वाई पे कंप्लीट हो रहा है, तो वाई पे कंप्लीट हो रहा है, इससे पहले आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वाई को हम आई में चेंज कर देंगे, तो ये बन गया आई में, और फिर हमने लगा दिया एनी डबल एस। तो एनी डबल एस पे शब्द जो खत्म होते हैं वो आपके नाउन होते हैं। जैसे कि वर्दी, वर्दी मतलब आप उस काम के लायक हैं, है ना, आप लायक हैं उस काम के। अब अगर हम इसका नाउन बनाना चाहेंगे, नाउन फॉर्म बनाएंगे, ये एडजेक्टिव है, अगर हम इसका नाउन बनाएंगे तो सेम लगेगा, वाई पे कंप्लीट हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वाई को चेंज करेंगे आई में और फिर लगा देंगे एनी डबल एस, तो ये बन जाएगा वर्दीनेस, ये बन जाएगा वर्दीनेस। समझ में आ गया? ये चीज क्लियर है हमको? ठीक है। अब ये दैट जो है यहाँ पे, दैट आपका क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब जो भी देखो, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो रिलेट करते हैं अपने आगे वाले नाउन को। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? अपने आगे वाले नाउन को रिलेट करते हैं। तो जिस प्रकार का आपका ये वाला नाउन होगा, उसी प्रकार की यहाँ पे आपकी वर्ब आएगी, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे बोला फेज दैट, अब ये फेज कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया, सिंगुलर। तो अब हम यहाँ पे वर्ब कैसी लगाएंगे? सिंगुलर। तो हमने यहाँ पे लगा दिया रिक्वायर्स, बट यहाँ पे फेजेस हो जाता तो फिर यहाँ पे रिक्वायर हो जाता। ये चीज क्लियर है? रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो रिलेट करते हैं अपने आगे वाले नाउन को, तो इसीलिए इनकी जो वर्ब आती है वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ पे रिक्वायर्स। अब ये देखो सारे शब्द हम यहाँ पे सेम टोन के लगाएंगे, क्योंकि एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम सबको से एक जैसा टोन का रखेंगे। तो ये भी नाउन है, केयर, पेशेंस, एम्पैथी और सपोर्ट, ये सब क्या है? आपके नाउन ही होने चाहिए। आई होप ये क्लियर है। तो अब बहुत आसानी से हमने इसका टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिया, कंप्लीट का, और हमने एक्टिव और पैसिव का भी समझा कि यहाँ पे ये पैसिव स्ट्रक्चर है, अगर हम चाहें तो इसको एक्टिव बना सकते हैं, और जो भी चीजें हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड लगी वो हमने सब यहाँ पे देख ली। चलिए, आई होप ये इतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। इसी तरीके से हम रहेंगे, छोटा रखेंगे ताकि चीजें हमको समझ में आती रहे और इजी रहे। फटाफट से स्पेलिंग पे फोकस कर लेते हैं। पहली स्पेलिंग है हमारी डिलीवरी। पहली स्पेलिंग क्या है? डिलीवरी। डिलीवरी की स्पेलिंग में डी ई प्लस लीवर आप याद रख लो यार, लीवर, लीवर होता है ना, लीवर की स्पेलिंग हमें याद रहती है, उसमें ई आर आता है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं ए आर में, ठीक है। हम कंफ्यूजन क्या होगा कि ए आर आएगा कि ई आर आएगा, तो ई आर के लिए आप डिलीवर को याद रख लो, ये मतलब लीवर को याद रख लो, लीवर, एल आई वी ई आर। और डीई डिलीट, डीई मतलब डिलीट, तो डिलीट डिलीवरी में आई आ रहा है, ऐसे कंफ्यूजन बहुत सारे हो जाते हैं। आपको लगेगा नहीं मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, अच्छी बात है,
बट हो सकता है ना, हो जाते हैं कंफ्यूजन। तो डिलीवरी की स्पेलिंग क्या होती है, DE प्लस लीवर, तो LIVER, डिलीवर। और डिलीवरी बन गया यहाँ पे। बिगिनिंग, बिगिनिंग का जैसे अब बिगिन जो है ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसका जब सेकंड फॉर्म बनाते हैं बिगिन, बिगेन सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है बिगन, फोर्थ फॉर्म जब हम इसका ING फॉर्म बना रहे हैं, दिस इज द बिगिनिंग, जैसे भी हम बोल सकते हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है, बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, दिस इज द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग का मतलब स्टार्टिंग हो गई, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। तो जब हम इसका ING फॉर्म बनाते हैं तो फिर बिगिन हो गया, लेकिन जो ING है उसमें ING लगाने से पहले हम इस N को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके पीछे रूल भी होता है, बट रूल हम भूल जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आपका आपका क्या शब्द है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वॉबल है और फिर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट वॉबल कॉन्सोनेंट का CBC रूल लगा के जो लास्ट लेटर होता है हम उसको डबल कर देते हैं। सो बिगिन हो गया हमारा बिगिनिंग, तो आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, बिगिनिंग। नेसेसरी, नेसेसरी में बहुत कंफ्यूजन होता है कि डबल C होता है, डबल S होता है, तो अब इसके लिए क्या मैंने एक ट्रिक निकाली है। नेसेसरी की स्पेलिंग को ऐसे याद रखो, एक जो शर्ट अगर हम पहन रहे हैं तो उसमें क्या चीज नेसेसरी है कि उसमें एक ही कॉलर होना चाहिए, दो कॉलर की शर्ट अजीब लगेगी, और कम से कम भाई 2 स्लीव्स तो आपको बनानी ही पड़ेंगी, बाकी आप 4-6 बना के ऐसे लटका दो, ये आपकी चॉइस है। तो उसमें 2 स्लीव्स होती ही होती हैं, एक कॉलर होगा ही होगा, तो एक कॉलर और 2 स्लीव्स मतलब एक C और 2 S। सो नेसेसरी की क्या स्पेलिंग है, NECE, होगा और दोनों तरफ में EE होगा, EE और ARY, और सिंगल C होगा। वीक और ये वाले वीक में हम कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैंने आज की क्लास में भी ये डिस्कस ही किया था हमने, ये वाला शब्द तो ये होता है आपका जब टाइम के लिए आता है ना, जब हम सप्ताह बताते हैं, और WEAK को मतलब जब हम कमजोर बोल रहे हैं ना कि वो कमजोर है, ही इज वीक। अब ही इज वीक में ये लगाएंगे। अब आप ऐसे सोचो कि कमजोर व्यक्ति क्या होता है, खाना नहीं खा रहा है प्रॉपरली, तो EA हम कर देंगे, तो ईट होता है ना, ईट मतलब खाना खाना। सो अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर आप वीक हो जाएंगे, ईट नहीं करेंगे तो वीक हो जाएंगे, ईटो आता ना, ईटो तो फिर आपको वीक नहीं होना है तो आपको ईट करना होगा, EA। तो इस तरीके से हमने स्पेलिंग लर्न की, डिलीवरी, बिगिनिंग, नेसेसरी, वीक एंड वीक, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। आपका होमवर्क ये है कि आप मिनिमम 5 सेंटेंसेस बनाएंगे हर एक शब्द का यूज करके। अच्छा, अब ये आपके लिए एरर हैं जो आपको फाइंड करने हैं कि इस कौन से पार्ट में मतलब क्या गलती है, यहाँ पे इसमें क्या एरर है। द होमवर्क शुड कंप्लीटेड ऑन टाइम, इंग्लिश कैन स्पोक इजिली विद प्रैक्टिस, द रूल्स मस्ट बी फॉलोज स्ट्रिक्टली, मदर शुड नॉट इग्नोर्ड इमोशनली, द वर्क में कंप्लीटेड टुमारो। तो अब आप मुझे बताइए इसमें क्या एरर है और उसको फिर आप करेक्ट करिए। फिर उसके बाद में आप ये जो कोरिलेटिव आपके कंजंक्शंस थे, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले, इनके साथ में आप ये सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला मैं आपके लिए हेल्प कर देती हूँ, जैसे ये है, शी इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब हम इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ बनाएंगे, तो कैसे बन जाएगा, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। इंटेलिजेंट भी क्या है आपका, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को ये एडजेक्टिव से ही कनेक्ट करेगा। तो नॉट ओनली के बाद अगर आप नाउन लगाएंगे तो यहाँ भी नाउन लगाइए, जैसे कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस, तो इंग्लिश इंप्रूव्स नॉट ओनली कम्युनिकेशन बट ऑल्सो कॉन्फिडेंस। तो मैंने दो तो मैंने कर ही दिया आपके लिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो प्लीज आपको करना ही करना है, मुझे बतानी है ये वाला इनिशिएटिव कैसा है। और देखो यार, आई डेफिनेटली नीड योर मोटिवेशन, योर सपोर्ट, योर इंकरेजमेंट, यू नीड टू इंगेज। आपको मुझे बताना होगा, मैम आज मुझे मजा आया, क्या प्रॉब्लम थी, हाँ मैंने ये नया सीखा, अच्छा हो रहा है। सो यार हम थोड़ा एक दूसरे की लाइफ में आते हैं ना, तुम लोग मुझे बताओ, मुझसे बात करो। एक तो ऑनलाइन में ना मेरा इसीलिए इरिटेशन हो जाता है कि ऐसा लगता है मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, तुम समझ रहे हो मेरी बात को, तो मुझसे बोलो कि मैम ये अच्छा हुआ, वाह मैम ये बढ़िया है, ये अच्छा नहीं था, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। बी अ फैमिली, so you have to be like, you have to respond. Okay, bye. So now take care of yourself, revise these things, and give me your feedback. And yeah, please join this Telegram if you want to download any type of PDF related to your work. Bye everybody.